नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज़ाद अकेडमी पर। मेरा नाम है आज़ाद। आज हम कुछ महत्वपूर्ण संगठन पढ़ेंगे जिसमें से प्रत्येक एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। पर शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक। जैसा कि आप देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक ये है वर्ल्ड बैंक। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1945 में। 1945 में हुई थी, लेकिन इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी एक ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था 1944 में, उसके तहत हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, जो अमेरिका की राजधानी या फिर जिसे हम यूएस से बोलते हैं, उसकी राजधानी में। इसके चेयरमैन है डेविड मालपास। ये 13वें हैं और यूएसए के रहने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक अकेला नहीं है। उस वर्ल्ड बैंक जो है 5 ग्रुप से मिलकर बना है, जिनमें से पहला है IBRD, जिसकी फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा जो इसका ऑर्गन है या इसका अंग है, या हम बोल सकते हैं कि इसका भाग है, दूसरा जो भाग है इसका द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसे हम IDA बोलते हैं शॉर्ट में। जो तीसरा इसका भाग है वो है द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसे हम शॉर्ट में IFC बोलते हैं। चौथा इसका भाग है द मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसे हम मीगा बोलते हैं। ठीक है। और पांचवा जो है इसका वो है द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ठीक है, ये 5 इसके अंग हैं। दूसरा शुरू करते हैं। दूसरा है हमारा IMF, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये भी जो ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था 1944 में, उसके तहत बना था। 1945 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। और इसकी जो चेयरमैन है वो क्रिस्टीना जॉर्जीवा है, जो कि ये फीमेल है और बुल्गारिया की रहने वाली है। ठीक है। और इसकी जो रिपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसी के तहत हमें पता चलता है कि किस देश में इकोनॉमी ग्रो हो रही है और किस देश में इकोनॉमी डाउन जा रही है। इसकी रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है। जैसे कि पहली रिपोर्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये भी IMF जारी करता है। दूसरी इसकी रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तीसरी है फिजिकल मॉनेटरी रिपोर्ट। और चौथी है रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी ये चारों की चारों रिपोर्ट, और पूछ लेता है। अगला इसका संगठन WTO, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसका जो पहला नाम था वो पहला था GATT, जिसकी फुल फॉर्म है जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1948 में हुई थी। लेकिन क्या होता है 1994 में एक मरकेश समझौता होता है। मोरक्को में एक जगह है मरकेश, वहाँ पे एक मरकेश एग्रीमेंट होता है जो रिप्लेस करता देता है गेट को, और उसकी जगह नया ऑर्गन आता है WTO, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम बोल देते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन अब न्यू तरीके से होती है 1995 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी चेयरपर्सन नहीं है, हाल ही में बनी है नोजी कोंजो इवेला, जो नाइजीरिया की रहने वाली है और फीमेल है। ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये फीमेल है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। और अगला देखते हैं यूनिसेफ। फुल फॉर्म है इसकी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जामिनर। और इसकी फॉर्मेशन जो हुई थी वो 1946 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और चेयर है, ये भी हाल ही में चेंज हुई है, बनी है कैथरीन M रसल, जो USA की रहने वाली है। अगला देखते हैं WEF, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर अक्सर इसके ऊपर पूछ लेता है
कि कौन सी रिपोर्ट किसने जारी करी, कब बनाया, इसकी मीटिंग कहाँ होती है हर साल, प्रत्येक साल। इसकी डब्ल्यू ई एफ तो जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 24 जनवरी 1971 को। हेडक्वार्टर इसका कोलोंगी स्विट्जरलैंड में है। चेयरमैन इसके कोलोस वेब है। लेकिन इसकी जो मीटिंग है एनुअल, वो 24 जनवरी को ही होती है, डावोस में होती है। डावोस स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी रिपोर्ट बहुत में इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि रिपोर्ट इसके जो इंडेक्स आते हैं, और इंडेक्स ये बताता है कि किस, इसके इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे पहली रिपोर्ट जो है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके जो इंडेक्स आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अगली क्लास में जो है इसके एक इंडेक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो दूसरा इंडेक्स जो रिपोर्ट है इसकी, वो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है। तीसरी रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है। और चौथी जो रिपोर्ट है ग्लोबल रिस्क इंडेक्स है। ये थे आज हमारे 5 ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ ही गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।